हेलो एंड वेलकम टू चाय नाश्ता किचन। मैं हूँ रचना और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल चटनी लेकर आई हूँ। ये चटनी धनिये और पुदीने से बनती है। इस चटनी को आप चाट पापड़ी के साथ, भेल या फिर ढोकला या फिर सैंडविच पर लगाकर खा सकते हैं। ये चटनी काफी कॉमन है और साथ ही स्पाइसी और डिलीशियस होती है। तो चलिए देख लेते हैं मैंने इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इसके लिए मैंने लिया है हाफ लेमन, 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं और अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। और थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं मैंने यहाँ पे। पुदीने के पत्ते डालने से चटनी का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। फिर मैंने यहाँ पे लिए हैं करीब आधा बंच ताजे हरे धनिये के पत्ते। धनिये के पत्ते को आप हमेशा अच्छी तरह धो के ही इस्तेमाल करिए। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 इंच यानी कि 1/4 अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियां। यहाँ मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून मूंगफली के दाने। मूंगफली डालने से चटनी थोड़ी सी गाढ़ी बनती है। और फिर मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 टेबलस्पून नमकीन भुजिया। इसे बेसन की भुजिया भी कहते हैं। अगर आपके पास नमकीन भुजिया अवेलेबल नहीं है तो आप नमकीन पकौड़ियां भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही। पानी का मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करूंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे दही यूज किया है और इससे चटनी में खटास भी आ जाती है। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून काला नमक। तो चलिए शुरू करते हैं चटनी बनाना। सबसे पहले एक मिक्सी जार में मैं यहाँ डाल रही हूँ धनिये के पत्ते। मैंने धनिये के पत्ते की डंडियां भी इस्तेमाल करी है। इससे चटनी का फ्लेवर भी बढ़ता है और चटनी गाढ़ी भी बनती है। फिर मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ कुछ पुदीने के पत्ते। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा और 5-6 लहसुन की कलियां। जैसे कि मैंने आपको कहा है अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं यहाँ पे थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं चटनी को स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून मूंगफली के दाने। अगर आपके पास मूंगफली नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून नमकीन भुजिया। भुजिया से चटनी जो है वो चटपटी बन जाती है, लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें नमक होता है तो नमक की मात्रा कम ही रखिएगा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही। फिर मैंने इसमें ऐड किया है हाफ टी स्पून काला नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला। अगर आप चाहें तो इसमें सफेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून साबुत जीरा और हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। अब मैं इसमें स्क्वीज कर रही हूँ हाफ लेमन जूस। नींबू का रस डालने से चटनी का जो हरा रंग है वो बरकरार रहता है और एक एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। अब इसे मिक्सी में एक साथ पीस लें। अगर आप चाहें तो इसे चम्मच की मदद से या फिर स्पैटुला की मदद से बीच में हिलाते रहें और अगर आपको लगे कि आपकी चटनी ठीक से ग्राइंड नहीं हो रही तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच पानी ऐड करके दोबारा ग्राइंड कर सकते हैं। ये चटनी बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई है। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे सर्विंग बोल में निकाल लें। चटनी का रंग बहुत ही अच्छा आया है और ये गाढ़ी भी बनी है। मुझे गाढ़ी चटनी ही पसंद है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पतला भी कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पे सर्व किया है गर्मा गर्म ढोकले के साथ। अगर आप चाहें तो मैं ढोकले की रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी बहुत जल्द। आप इसे सर्व कर सकते हैं समोसे के साथ या फिर सैंडविच पे लगाकर भी खा सकते हैं। तो फटाफट से जाइए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने ये चटनी बनाई तो कैसी बनी है। मिलते हैं अगले ही एपिसोड में चाय नाश्ता किचन में। बाय बाय।